डियर स्टूडेंट, रेनबो के जो प्रोज सेक्शन है उसके 4 चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां चैप्टर आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज़ बीन रिटेन बाय। तो बेसिकली जो इस चैप्टर का राइटर हैं, जो ऑथर हैं, उनका नाम है बर्ट्रैंड रसल। यानी आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के जो ऑथर हैं वो हैं बर्ट्रैंड रसल। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। देखिए, अगर आपके एक जो भी आपका पढ़ना है, प्रोज है या पोएट्री है, उसमें किसी को अवार्ड मिलता है तो उसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बर्ट्रैंड रसल थे उनको नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला था या फिर किस लिए मिला था, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इनको लिटरेचर में मिला था, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर। तो यहाँ पे जो ऑथर है ना, वो आप प्रोज के दौरान ऐसे है, एक्चुअली आपको ये भी पूछ सकता है कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है। तो आपको पता होना चाहिए यह एक ऐसे है जो कि इंग्लैंड के जो ऑथर हैं बर्ट्रैंड रसल, उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जो वर्ड्स हैं, जो चिड़िया हैं, वो डाई ऑफ हंगर मतलब वो मर जाते हैं, इन लार्ज नंबर मतलब भूख की वजह से वो मरते हैं। कब मरते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्यूरिंग विंटर। तो यहाँ पे एक्चुअली जो ऑथर है ना, वो कहते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो सर्दियों में बहुत बड़ी संख्या में मारे जाते हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है, मतलब वो हंगर के कारण वो मारे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग समर। अब यहाँ पे कहता है गर्मियों के दौरान क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो इस आपदा को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा फॉरगेट दिस कैटास्ट्रोफ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो इसे याद रखिएगा। ऑथर कहते हैं कि सर्दियों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसा होता है कि जो पक्षी लोग होते हैं उनकी भूख की वजह से उनकी मौत हो जाती है, लेकिन जो गर्मियों में वे इन मौतों को या फिर यहाँ पे जो उनकी जो घटनाएं होती है, आपदाएं होती है, उनको भूल जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस केस में सही होगा। अगला क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए। तो याद रखिएगा जो बर्ट्रैंड रसल थे ना, इनको 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक फिलोसफर भी थे और ये हिस्टोरियन भी थे और साथ में ये मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। तो ये बात याद रखना आपको कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मतलब यहाँ पे फिलोसफर ऑप्शन में रहेगा तो आपको फिलोसफर लगाना होगा, सिर्फ हिस्टोरियन रहेगा तो हिस्टोरियन लगाना होगा, और सिर्फ मैथमेटिशियन रहेगा तो मैथमेटिशियन आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, ए एंड सी। यानी क्योंकि ये हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आने से पहले मैं बता दूं कि 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली मैंने सारे सिलेबस को कवर करते हुए एक गेस पेपर बनाया है, तो इसको आपको ज़रूर लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसे ले चुके हैं, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिविलाइजेशन टाउट अस। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि जो सिविलाइजेशन है ना, वो हमें क्या सिखाती है उसके बारे में बताइए। सिविलाइजेशन टाउट अस, सिविलाइजेशन हमें सिखाती है टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स अदर।
मतलब जो सभ्यता है वो हमें ये सिखाती है कि हमें एक दूसरे के साथ ज़्यादा मित्रपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, मोर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डैश वाज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑफकोर्स यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर होगा बर्ट्रैंड रसल। तो बर्ट्रैंड रसल यहाँ पे कहते हैं कि वो कमेंटेटर है, मतलब वो कमेंट्री करते हैं, वो अपनी विचार देते हैं लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक, मतलब जो टॉपिक की लार्ज वेराइटी है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए एक बात बता दूं, जो आइडियाज़ डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड है ना, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे, मतलब इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ लिया ना तो आपके एग्ज़ाम में पक्का उसी से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर है ही उस ढंग का। हर एक चैप्टर का नेचर अलग अलग होता है, तो ये चैप्टर का नेचर भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। कहता है वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ एन्जॉयमेंट ड्यू टू। कहता है कि हम लोगों ने जो एन्जॉयमेंट के जो वेराइटी है, मतलब जो हम लोगों ने आनंद लेने के जो तरीके हैं उसको हम लोगों ने पाने के लिए एबल हैं। किसके कारण? ड्यू टू आवर इंटेलिजेंस, हम अपने बौद्धिक क्षमता के कारण जो इतने सारे जो आनंद लेने के जो तरीके हैं उसे हम पाने के लायक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा आवर इंटेलिजेंस, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी फायर। अब इस क्वेश्चन को ना हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी एक एग्जामिनर पूछ सकता है। तो एक्चुअली ऑथर कहते हैं, इस कंटेक्स्ट में कहते हैं कि जो हमारा मैनकाइंड है ना, मानव जाति की सभ्यता का जब विकास हो रहा था तो सबसे पहले तो यही ज़रूरी था कि हम एक लैंग्वेज मिले, एक भाषा मिले, ताकि हम अपनी बातों को एक दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पहुंचा पाएँ। और दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो कि था आग का आविष्कार। जो फायर का जो आविष्कार हुआ वो मानव जीवन में मानो क्रांति लाकर रख दिया। तो वही यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि आफ्टर लैंग्वेज मतलब भाषा के बाद द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो मानव जाति को जो काम में लाई, जो मदद की, वो थी फायर मतलब आग। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ। कहता है कि जो डोमेस्टिक एनिमल था, जो पालतू जानवर थे, उनको जो हम लोगों ने टेमिंग किया, पालने की प्रोसेस किया, तो जानवरों को पालतू बनाने की जो प्रोसेस था वो हम लोगों की लाइफ को प्लेजेंटर कर दिया, मतलब और आसान बना दिया। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि जब मानव जाति की सभ्यता का डेवलपमेंट हो रहा था उस समय जो एनिमल थे ना, उनको जो पालने की जो प्रोसेस थी, जो उनको टेम करने के लिए उन्होंने सोचा, वो उनके लाइफ को इजी बनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वाइवल फॉर होमो सैपियंस। आपको पता होगा होमो सैपियंस ये मानव की वैज्ञानिक नाम है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि सर्वाइवल फॉर होमो सैपियंस प्राइमरली बाज। तो प्राइमरली एक्चुअली हुआ ये ना कि लोगों को ऐसा लगता था कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है, अभी तो सच में बढ़ रहा है, लेकिन पहले ऐसा लगता था कि ये एक प्रॉब्लम हो रहा है ना, और ये इस चीज़ को सरवाइव करना, मतलब इतनी जनसंख्या को सरवाइव करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो वही कहते हैं कि सर्वाइवल फॉर होमो सेपियंस प्राइमरली बाज, मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि एक प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द इन्वेंशन ऑफ खालिस्तान वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। कहता है कि जानवरों का जो
डोमेस्टिकेशन हुआ, जो उनको पालतू बनाने की जो प्रोसेस हुआ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? तो आप बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। तो द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, तो कृषि का जो आविष्कार था वो जानवरों के आविष्कार से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो 2-3 आविष्कारें यहाँ पे इस चैप्टर में जो बताया गया है जो आपको याद रखनी है। पहला तो मैंने आपको बताया लैंग्वेज का, दूसरा फायर का और तीसरा एग्रीकल्चर का। ठीक है, और फिर और बहुत सारे छोटे मोटे हुए जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बर्टन रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो पहली बात तो इनको नोबेल प्राइज मिला था, दूसरा इनको लिटरेचर में मिला था। अब कब मिला था? तो 1950 में मिला था, तो 1950 में मिला था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यूटिलाइजेशन ऑफ खालिस्तान प्रूव्ड टू बी माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। तो मानव का जो डेवलपमेंट था, जो प्रोग्रेस था, जो विकास था, उसमें जो किसका जो यूटिलाइजेशन था, किसका जो उपयोग था, वो एक माइलस्टोन बनकर आया। तो यहाँ पे आंसर होगा फायर, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा कि यूटिलाइजेशन ऑफ फायर प्रूव्ड टू बी अ माइलस्टोन, मतलब ये माइलस्टोन साबित हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर खालिस्तान टूवर्ड्स वन अनदर। तो आपको ऐसे भी याद रखना है, और जो ये जो लाइन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके लाइन एक्सप्लेनेशन में पूछ सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मोर फ्रेंडली। तो ये पूरा का पूरा लाइन आपको याद रखना है, सिर्फ ऑप्शन याद नहीं रखना है, क्योंकि ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका कंप्लीट लाइन हो जाएगा हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर। ठीक है, अगला है द टेमिंग ऑफ, फिर से वही आ गया ना, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक। टेमिंग समझ में आ रहा ना, टेम मतलब पालतू बनाना, उसी से यहाँ पे लिखा हुआ टेमिंग। तो कह रहा है द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ मच प्लीजेंट, मतलब जानवरों का जो पालतू बनाने की जो प्रोसेस थी ना, वो हम लोगों की लाइफ को ज़्यादा आसान बनाया। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कहता है खालिस्तान स्किल्स प्ले अ मोर इम्पॉर्टेंट रोल। कहता है कौन सी ऐसी स्किल है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया दैन द कंजेंटियल वंस। यहाँ पे देखिए बेसिकली ये कह रहा है ना कि जो आदमी का जन्मजात जो नॉलेज होता है, जो उनकी विजडम होती है जन्मजात, मतलब जो जन्म से मिलती है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी एक्वायर्ड। तो कहते हैं कि जो आपने जो चीज़ें प्राप्त कर ली है ना, जो आपका प्राप्त स्किल है, जो आपने सीख लिया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको जन्म से मिला है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कहता है इन द ईयर 1946 टू 47 अ ग्रेट परसेंटेज ऑफ बर्ड्स। कहता है कि 1946-47 के दौरान चिड़ियों का एक बड़ा प्रतिशत जो है एंड ह्यूमन, और साथ साथ में मानव का भी, डाई ड्यू टू, मतलब किसके कारण यहाँ पे इनकी मौतें हो गई। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी हंगर के कारण। ठीक है, मतलब इन भूख से लोग यहाँ पे और पक्षी लोग भी यहाँ पे मारे गए। अगला क्वेश्चन है एवरी ह्यूमन डेथ बाई स्टार्वेशन। देखिए स्टार्वेशन वही होता है जो जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको उतना अच्छी तरीके से पोषण या फिर आप कह सकें तो भोजन और पानी नहीं मिल पाता है। तो वही कहता है कि एवरी ह्यूमन डेथ बाई स्टार्वेशन इज प्रीसीडेड बाई ए लॉन्ग पीरियड ऑफ। तो कहता है कि ये जो हर जो ह्यूमन का डेथ है वो प्रीसीडेड बाई होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ, क्या होगा, एंजाइटी, मतलब लंबा जो चिंता का जो सिचुएशन होता है ना, उसके साथ ये प्रीसीड करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा। एंजाइटी आपको पता होगा, एंजाइटी का मतलब चिंता। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है रोड्स टू फ्रीडम। तो इनकी एक बहुत अच्छी वर्क्स है, रचना है, रोड्स टू फ्रीडम। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो रोड टू फ्रीडम्स बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द इन्वेंशन ऑफ खालिस्तान वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो ये क्वेश्चन करवा दिए ना, कह रहा है कि किस चीज़ का जो आविष्कार था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था जानवरों को पालतू बनाने से। ठीक है, तो मैंने तो आपको बताया ना एग्रीकल्चर। तो मानव जीवन में जो एग्रीकल्चर का जो आविष्कार हुआ वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ था। तो वही कह रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ये भी पूरा लाइन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। तो इनकी एक बहुत ही फेमस ये जो वर्क्स है आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन है एक्चुअली, ये पूरा है, यहाँ से बुक का नाम है। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे तो आप बता ही दोगे, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम में आए तब याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको पता नहीं ना चलेगा कौन सा चैप्टर का है। यहाँ तो आपको चैप्टर चल रहा है तो आप बता ही दोगे। अगला क्वेश्चन है सिविलाइजेशन हैज़ टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, याद रखना है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा आपका मोलॉच, है ना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज काउज खालिस्तान प्रॉब्लम। तो बेसिकली ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि जितने तरह की जो टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन हो रहा है, जो तकनीकी परिवर्तन हो रहा है, वो हमारी सोशल प्रॉब्लम का कारण है। मतलब समाज में वो कारण ही लाता है, समाज में है जो प्रॉब्लम्स है उसका कारण ही बनता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्ड टू। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि एक फ़िलासफ़र हैं, ये एक हिस्टोरियन है, ये एक मैथमेटिशियन है, और ये बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से, मतलब इंग्लैंड के हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन खालिस्तान द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। तो कहा था कौन सा देश में जो लास्ट स्टेप था वो कभी लिया ही नहीं गया। तो यहाँ पे आंसर होगा इन चाइना। ऑथर चाइना की बात करते हुए कहते हैं कि इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। ठीक है, तो ये तो मैंने क्वेश्चन आपको करवा ही दिया कि टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ मच प्लीजेंट। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है यहाँ पे, हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। तो क्वेश्चन ऐसे बदल के भी पूछा जा सकता है कि 1950 में किनको मिला लिटरेचर का नोबेल प्राइज। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होगा बर्ट्रैंड रसल। अगला है विच क्रिएचर, कहता है कौन से ऐसा प्राणी है जो कि डाई ऑफ हंगर, मतलब भूख से उनकी मौत हुई। और आगे कह रहा है इन लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में हुई, ड्यूरिंग द विंटर। ठीक है, तो यहाँ पे विंटर कर लीजिएगा, ये राइटर यहाँ पे नहीं होगा, मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा वर्ड्स, मतलब कौन सा क्रिएचर है जिनका मौत हुआ, तो वर्ड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है रॉबिन पीक एंड इल्डरली रॉबिन टू डेथ, है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फिर से वही क्वेश्चन है हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स आउटसाइड आवर हर्ड इज। तो हमारा जो एटीट्यूड है आउटसाइड आवर हर्ड इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रेंडली। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए हर्ड के, मतलब यहाँ पे हर्ड मतलब समझ में आ रहा है,
मतलब हमारी जो जाति है, मतलब हर्ट्स का मतलब यहाँ पे ग्रुप्स को बता रहा है। तो उसके साथ हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो फ्रेंडली होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फायर वाज यूज्ड फॉर, फायर किसके लिए प्रयोग होता था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुकिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज, तो इनका तो राइटर वही है बर्ट्रैंड रसल। यहाँ पे बेसिकली मैं क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा था कि इस प्रोज को, ये जो प्रोज है ना, ये है क्या, तो ये एक ऐसे है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोग्रेस ऑफ मैन बाज, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, तो सबसे पहला स्टेप था इन्वेंशन ऑफ फायर। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए सारे वही स्टेप दिए गए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, आपको तीनों में से एक ही ऑप्शन होगा जो कि फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज वाइडली स्पोकन इन द वर्ल्ड, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तो आपको पता है ना, इंग्लिश ही ऐसा लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में वाइडली स्पोकन है, मतलब सबसे ज़्यादा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हार्ट, तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो अभी मैंने आपको बताया सिंपैथेटिक होगा, यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ सिविलाइजेशन हेल्प्ड अस, तो सिविलाइजेशन हमें कैसे मदद करता है, या फिर आप कह सकते हैं सिविलाइजेशन ने हमें कैसे मदद किया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेकिंग अस सिविलाइज्ड एंड मेंटली डेवलप्ड, मतलब जो सिविलाइजेशन है ना, हमें मदद किया है सिविलाइज्ड बनाने के लिए, सभ्य बनाने के लिए, और मानसिक रूप से डेवलप होने के लिए, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द मोस्ट इंडेविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, नंबर्स। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको 20-18 क्वेश्चन जो शुरू के करवाए हैं ना, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का नेचर ही ऐसा है। इस चैप्टर में मैंने 50 क्वेश्चन भी नहीं लिए, क्योंकि उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे जो आपके एग्ज़ाम में आने थे। तो आज तक इतना ही रहेगा। अगर आपको इसका PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल बेल गुरुकुल ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में इनका लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।